जब एक हॉस्टल में इवनिंग स्टडी के दौरान दो टीचर बाहर खड़े हुए बातें कर रहे थे और सारे स्टूडेंट क्लास के अंदर पढ़ रहे थे। तभी उन्हें कुछ हलचल सुनाई दी तो उन्होंने सारी की सारी चीजें छोड़कर क्लास की तरफ भागे। सारे के सारे बच्चों को क्लास से बाहर निकाला और जब तक भागते रहे जब तक कि सारे के सारे स्टूडेंट स्कूल से बाहर नहीं निकल गए। उन्होंने इस तरीके से अर्थक्वेक से बहुत सारे बच्चों को बचा लिया। 73 साल की बहादुर औरत ओमवती रेलवे ट्रैक से जा रही थी तो उन्होंने देखा कि रेलवे ट्रैक टूटा हुआ है। इत्तफाक से उन्होंने लाल साड़ी पहनी हुई थी। उन्होंने अपनी लाल साड़ी को ट्रेन के सामने लहराया, तभी ट्रेन रुक गई और 150 लोगों की जान बच गई। ओमवती के इस कदम के लिए और इसकी बहादुरी के लिए उनको दिल से सलाम है। अपने मुश्किल समय में जबकि इनके पास खुद भी खाने के लिए कुछ चीजें मौजूद नहीं है, वो बिल्ली को खाना खिलाता है। बेशक अल्लाह ताला ने इस बच्चे का दिल बहुत खूबसूरत बनाया है और किसी अच्छे माँ बाप ने इसकी तरबियत की है। जब घाना के एक स्कूल में स्कूल वालों ने कहा हमारे पास बच्चों को पढ़ाने के लिए कंप्यूटर नहीं है, तो उसी स्कूल के एक टीचर जिनका नाम रिचर्ड है, उन्होंने कहा मैं बच्चों को बिना कंप्यूटर के कंप्यूटर सिखाऊंगा। तो उन्होंने पूरे के पूरे ब्लैक बोर्ड को कंप्यूटर बना दिया और बच्चों को कंप्यूटर सिखाया और स्कूल वालों को भी बहुत मदद हुई। ये बात बिल्कुल हकीकत है कि नमाज के बिना जिंदगी के कोई मायने ही नहीं है। अल्लाह हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मेरी उम्र में इजाफा हुआ, मुझे ये चीज बहुत अच्छे से रियलाइज हो गई कि मुझे हर जगह और हर चीज में और हर वक्त केवल अल्लाह की जरूरत है। जब एक लड़का हाईवे से अपनी साइकिल से गुजर रहा होता है तो उसके पास उसका टिफिन होता है, उसमें से उसका खाना गिर जाता है तो वह खड़ा होकर मायूस उसको देखता रहता है। कितने ही लोग वहां से गुजरते हैं लेकिन कोई मदद नहीं करता। तभी एक लड़का उसके पास आकर रुकता है, उसको पानी पिलाता है, उसके लिए ऑनलाइन खाना ऑर्डर करता है, उसको खाना देने के बाद उसके हालचाल पूछता है और उसके बाद उसको पैसे भी देता है। एक वीडियो आपकी स्क्रीन पर है जिसमें इस भाई की पहले की और बाद की जिंदगी है। पहले की जिंदगी वो है जब अल्लाह के रास्ते में नहीं निकला था तो किस कदर फैशन की तरफ ध्यान था, फैशन करता था, दीन की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। लेकिन जैसे ही अल्लाह के रास्ते में निकला तो सारी की सारी चीज नूरानी बनती चली गई। चेहरा नूरानी हो गया, लिबास नूरानी हो गया और अल्लाह के दीन की तरफ वो आ गया। अल्लाह हम सबको भी जमात में निकलने की तौफीक नसीब फरमाए और बड़े वक्त के लिए जमात में निकलने की तौफीक नसीब फरमाए और पूरी जिंदगी दीन के काम को करने की तौफीक नसीब फरमाए। और ये तबलीग का ऐसा रास्ता है जो कि इंसानों की जिंदगी को बदल कर रख देता है। माशाअल्लाह, छोटी सी इस्लाम की शहजादी की वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। इतनी खूबसूरत तरीके से उसने लिबास पहना हुआ है। सलाम है उसके माँ बाप को जो कि उसकी ऐसी तरबियत करते हैं। नॉर्वे में ऐसा पहली बार हुआ कि एक साथ इतने सारे मुसलमानों ने ईद की नमाज पढ़ी। नॉर्वे में भी मुसलमानों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है और पूरी दुनिया में भी मुसलमानों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है। मुसलमानों के लिए कमेंट में अल्लाह अकबर जरूर लिखें। इतनी खूबसूरत ईदगाह शायद ही आपने पहले कभी देखी होगी। कुछ भी आर्टिफिशियली नहीं बनाया गया है, सब कुछ अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से तैयार किया हुआ है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और बीच में लोग ईद की नमाज पढ़ते हैं।